हेलो स्टूडेंट, मैं सुजाउद्दीन खान एक बार फिर से आप सबका एंट्री ऐप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। लास्ट में हम लोगों ने परसेंटेज पे जितने भी एसएससी सीजीएल 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन बेस्ट मेथड से किए हैं। तो उन वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर मत भूलें। इस बार हम पहले से बोल रहे हैं। अब इस वीडियो की अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट लॉस से जो क्वेश्चन 2019 वाले में एग्जाम में पूछे गए हैं, जो 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक एग्जाम हुआ था, उसके सारे क्वेश्चन धीमे धीमे करके सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट इन दो टॉपिक को मिला के आपके हर एक सेट में दो दो क्वेश्चन आए हैं, एक प्रॉफिट लॉस का, एक डिस्काउंट का। इस तरह से दो दो क्वेश्चन हर एक सेट में पूछे गए थे। उन सारे क्वेश्चन को हम अलग अलग वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहले वीडियो में आज में कौन सा क्वेश्चन करना है, आपके सामने स्क्रीन पे दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% बिलो इट्स सीपी. Had he sold it for ₹332 more, he would have made a profit of 20%. What is the original selling price of article? हिंदी में अगर क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो क्या लिखा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि वह इसे 332 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 20% का लाभ होता है। वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है और हम लोग हमेशा अपने क्लास में, अपने बैच में ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन भी करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लें। आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी हमारी कॉस्ट प्राइस की बात होती है प्रॉफिट लॉस में, वो हमेशा कितनी होती है, 100%। फ्रैक्शन एक्शन के चक्कर में इस क्वेश्चन में मत जाना। कॉस्ट प्राइस कितनी होती है, 100%। जब आप उसे 10% के लॉस में बेच रहे हो, जब आप उसे 10% के लॉस में बेच रहे हो, तब आपकी सेलिंग प्राइस जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 90%। 10% के लॉस में सेलिंग प्राइस कितनी है, 90%। और अगर आप उसे 332 रुपए अधिक में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20%। जब 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 20% प्रॉफिट का मतलब आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है भाई साहब, 120%। 120%। पहले हमारी सेलिंग प्राइस 90% थी, अब हमारी सेलिंग प्राइस 120% है। डिफरेंस जो है वो कितने परसेंट का आ रहा है, 30% का। कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, 30% का। और 30% किसकी वजह से आ रहा है, 332 रुपए के। क्वेश्चन में देखिए 332 रुपए अधिक में बेचे। हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी यूट्यूब में इसलिए करवाते हैं, उसके पीछे का रीजन ये है, एग्जाम में भी तो आपको क्वेश्चन जल्दी ही करना होता है। तो जल्दी देखोगे, जल्दी समझोगे, जो स्टेप मिस हो गया हो पीछे से दोबारा से देख सकते हो। फैसिलिटी आजकल अवेलेबल है, डिजिटल इंडिया है, ठीक। तो 30% की वजह से 332 रुपए का डिफरेंस। जब 30% की वैल्यू 332 है तो क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। कहीं पर भी कॉस्ट प्राइस की बात नहीं हो रही है, तो हम कॉस्ट प्राइस में टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, वो भी पहला वाला। तो सीधी सी बात है, जब 30% बराबर 332 है तो ओरिजिनल यानी कि पहले वाला कॉस्ट सेलिंग प्राइस हमारा कितना था, 90%। 30 का 3 गुना 90 है, तो इसमें भी क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 का 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 996। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। अब इसी क्वेश्चन में हम चाहें तो ये सारे स्टेप गायब कर सकते हैं और क्वेश्चन को ओरली कर सकते हैं। कैसे, सिंपल सी बात है, 10% लॉस में बेच रहे हैं। पहले हम आर्टिकल को 10% लॉस में बेच रहे हैं, बाद में हम आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में बेच रहे हैं। 10% लॉस से 20% प्रॉफिट में जाओगे तो कितने परसेंट का डिफरेंस आएगा, 30%। तो सीधे सीधे 30% बराबर 332, तो 90% बराबर 996। ये सारे स्टेप करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो एक क्वेश्चन आपको हो गया, समझ में भी आ गया होगा। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का ही, अभी डिस्काउंट वाली बात नहीं हो रही है। प्रॉफिट लॉस जो कि कहां पे पूछा गया, सीजीएल 2019 के प्री में। अभी मेंस तो हुआ नहीं है। सीजीएल 2019 वाला एग्जाम जो हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको पता होगा, मार्च 2020 में। तो ये मत कहना सर 2020 वाला, अभी 2020 वाला नहीं है, ये कब का है, 2019 वाला, ठीक। तो क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिए। अ डीलर सोल्ड 6 सेविंग मशीन for ₹63,000 with a profit of 5%. For how much should he sell 8 machine if he intends to earn 15% profit? हिंदी में अगर क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 6 सिलाई मशीन 63,000 रुपए में बेचता है, जिसमें उसे 5% का लाभ होता है। वह 8 मशीनों को कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ। तो इस क्वेश्चन को आप कितनी देर में करते हैं ये मैटर करता है, बाकी क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट सॉल्व कर लेता है। आपको विद इन सेकेंड्स
कुछ सेकंड्स के अंदर इस क्वेश्चन को ओरली करने की कोशिश करनी है। जनाब इस क्वेश्चन को शुरू करें तो 6 सिलाई मशीन की सेलिंग प्राइस कितनी है? 63,000। डायरेक्टली समझना, 6 सिलाई मशीन की सेलिंग प्राइस कितनी है? 63,000। तो एक सिलाई मशीन की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 6 से इसको डिवाइड कर दोगे, कितनी आ जाएगी? 10500 रुपए। ये आ गई एक सिलाई मशीन की सेलिंग प्राइस, ठीक। और इस रुपए में बेचने पर उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5% का। और जब 5% का प्रॉफिट होता है तो आपकी जो सेलिंग प्राइस होती है वो कितनी होती है? 105%। अब 105% की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है? 10500। समझा रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। ये मत कहना सर आपने तो सेकंड्स में किया नहीं। भैया हमको समझाना है, एग्जाम में आपको समझाना नहीं है, बस टिक करना है कि नहीं। 105% की वैल्यू कितनी हो गई? 10500। ये एक सिलाई मशीन की बात हो रही है। हमें चाहिए 15% का प्रॉफिट। आपको 105% की वैल्यू पता है, कॉस्ट प्राइस पूछ नहीं रहा। 15% प्रॉफिट के साथ आपकी सेलिंग प्राइस कितनी होती है? हर बार 115%। तो जब 105% की वैल्यू 10500 है तो इतने तो समझदार हो ना कि 115 की वैल्यू कितनी होगी? 11500। क्लियर? ये जो वैल्यू निकली है वो कितनी सिलाई मशीन की निकली है? एक। हमें कितनी सिलाई मशीन बेचनी है? 8। तो मल्टीप्लाइड बाई 8। क्लियर? लास्ट में 00 है। 8 5 40 की 0 कैरी 4, 8 ही कम 8, 8 4 12 के 2 कैरी 1, 8 ही कम 8 और 1 9, 92,000। यानी कि 8 सिलाई मशीन को हम कितने रुपए में बेच रहे हैं? 92,000 में। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन है, ये स्टेप आप लिख के नहीं करोगे, ओरली करोगे कि जब 6 का 63,000 है तो एक का कितना होगा? 10500। एक का 10500 5% प्रॉफिट के साथ, तो 105% की वैल्यू इतनी। 115% चाहिए क्योंकि 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो 115% बराबर इतना। 8 आर्टिकल का चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 8, 92,000 हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। तो एक और क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो सीजीएल 2019 में पूछा गया। ये भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। अभी इस वीडियो में हम लोगों ने सारे के सारे जो तीनों क्वेश्चन कर रहे हैं वो इजी लेवल के हैं। अगली वीडियो में जब होगा तो उसी एग्जाम में पूछे गए टफ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद डिस्काउंट के क्वेश्चन करेंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझते हैं और बताते हैं कि उसको जल्दी कैसे करना। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। किसी कुल सामान, एक सामान है, कुछ क्वांटिटी हमारे पास जिसका 1/3 भाग 15% लाभ में। 25% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। 25% भाग को 20% लाभ में एंड रेस्ट एट 20% लॉस। बचा हुआ भाग जो है वो 20% की हानि में बेचा जाता है। अब आगे, if the total profit of rupees 138.5 is earned on the whole transaction, पूरे सामान को बेचने में यदि 138.5 रुपए का लाभ होता है, then find the value of goods। तो पूरे सामान की वैल्यू ज्ञात करो। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या है कि कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता, क्वांटिटी भी नहीं पता। कॉस्ट प्राइस पता होती या क्वांटिटी पता होती तो थोड़ा सा और बेहतर होता, बट नहीं है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। हमने क्या किया, हमें 1/3 निकालना है और 25% का मतलब 1/4 है। 1/3 भी निकले, 1/4 भी निकले तो 3 और 4, 1/3, 1/4। 3 और 4 का एलसीएम यानी कि 12 से विभाजित होने वाला किसी भी नंबर को आप टोटल क्वांटिटी एज्यूम कर लो। कितना? 12 से विभाजित होने वाला। तो सबसे छोटा नंबर ही एज्यूम कर लेते हैं ना, 12। लेट द टोटल गुड्स, पूरा लिख के समझा रहे हैं, 12 kg और प्राइस को मान लिया। अब देखो प्राइस में 15% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, 20% लॉस, तो प्राइस को आप 100 रुपए पर केजी ही मान लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इस तरह से जो हमारी टोटल सीपी आएगी, टोटल सीपी आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1200 रुपए आएगी। ये हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई। अब क्वेश्चन में कहा क्या है, इसका 1/3 इसका कितना होगा? 4 kg, जिसको आप कितने परसेंट प्रॉफिट के साथ बेचो? 15% प्रॉफिट। 15% प्रॉफिट का मतलब होता है 115 रुपए पर केजी। तो यहां से जो आपकी सेलिंग प्राइस निकलेगी वो कितनी हो जाएगी? 460 रुपए। ठीक। सेकेंड,
इसका 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4 और इसका 1/4 भाग कितना होता है 3 kg, जिसे आप 20% प्रॉफिट में बेच रहे हो। 20% प्रॉफिट का मतलब कितना होता है 120, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपए है ना। 120 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे सेलिंग प्राइस कितनी आएगी 360 रुपए। ठीक, अब इसके बाद बचा हुआ भाग 4 किलो चला गया, 3 किलो चला गया, 7 चला गया, टोटल बचा कितना 5 kg, जिसे आप बेच रहे हो 20% लॉस में। और 20% लॉस का मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होती है 80 रुपए। बात समझ में आ गई। 80 गुणे 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 400। ये हमारी क्या है सेलिंग प्राइस। तो 460 प्लस 360 प्लस 400, अगर हम इनका सम करेंगे तो 460 और 400 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 860। 860 में पहले 60 ऐड किया तो 920, 900 में 3 ऐड किया तो कितना आ गया 1220 रुपए। हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है 1200 रुपए, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है 1220 रुपए। प्रॉफिट हमारे अकॉर्डिंग कितने का हो रहा है 20 रुपए का। और 20 रुपए का जो प्रॉफिट है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 138.5 रुपए का। जब 20 रुपए का प्रॉफिट 138.5 है तो 1 रुपए की वैल्यू क्या होगी 138.5 डिवाइडेड बाई 20। बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी है टोटल कॉस्ट प्राइस यानी कि 1200 की। तो जब 20 बराबर इतना है तो 1200 बराबर कितना होगा 138.5 डिवाइडेड बाई 20 गुणे 12। दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, 1200 करेंगे ना, सॉरी पूरा कॉस्ट प्राइस है 1 2 1 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 6 बार। और जब 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 5 30 के 0 कैरी 3, 6 थे 48 और 3 51 का 1 कैरी 5, 6 थी 18 और 5 23 के 3 कैरी 2, 6 कम 6 और 2 8, 8310 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। आप इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका यही है कि 12 kg मान लो, बाकी आप 120 kg मान सकते थे या कोई भी ऐसे नंबर मान सकते थे जिसका 1/3 निकाल सको और 1/4 निकाल सको। और ये परसेंटेज से 100 रुपए मान लिया है तो थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। अच्छा लगी वीडियो तो लाइक तो बनता है और सब्सक्रिप्शन भी बनता है। खुद सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें ताकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। तो जुड़े रहें एंट्री ऐप के YouTube चैनल से और पाते रहें इतना अच्छा अच्छा कंटेंट। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।